नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए पीसीओडी क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, ये मैं आपको अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे इसको ठीक करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और इसका ट्रीटमेंट रेजिमेन क्या होता है। तो देखिए जब भी हम पीसीओडी को ठीक करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके 3 फैक्टर्स को कंसीडर करके चलते हैं। मतलब हमें किस किस चीज़ को ठीक करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, आपके जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, जैसे आपने सोनोग्राफी करवाई तो पीसीओडी में होता ही यही है कि आपकी ओवरीज में छोटे छोटे जो फॉलिकल्स हैं वो सिस्ट रूप में बन जाते हैं। तो हमारा जो पहला फोकस होता है वो होता है कि आपकी ओवरीज को नॉर्मल करना। जो पॉलीसिस्टिक हो चुकी हैं, जिनमें छोटे छोटे सिस्ट बन चुके हैं, उनको हमें नॉर्मल करना है। दूसरा हमारा फोकस किस चीज़ पर होता है कि आपका जो एंड्रोजन लेवल हाई हो गया है, जो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है, हमें उसको ठीक करना है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, एक्ने हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हिर्सुटिज्म के लक्षण आ जाते हैं, जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जितने भी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज होते हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं पीरियड्स की, जैसे कि डिलेड पीरियड्स हो गए या बहुत कम पीरियड्स आ रहे हैं, कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में, तो ये सारा काम होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करना होता है। तीसरा जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में मेन जो हमारा साइन सिम्टम होता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं, और उसको क्योर किए बिना आप हार्मोनल इम्बैलेंस को भी क्योर नहीं कर सकते हो। तो पीसीओडी की ट्रीटमेंट के टाइम हम इन 3 फैक्टर्स को साथ लेके चलते हैं। और जो हमारा पहला जो हमारी ट्रीटमेंट लाइन होती है वो होता है हर एक पीसीओडी पेशेंट का वेट कम करना, ओबेसिटी को मैनेज करना। क्योंकि एक बार अगर आपका वेट कम हो जाता है तो आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो अपने आप 50% तक क्योर हो जाता है, और आगे फिर पीसीओडी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना वजन कम करना है। आप चाहे फर्टिलिटी चाहते हो, चाहे आप फर्टिलिटी ना चाहते हो, दोनों ही केसेस में वेट कम करना सबसे पहला टॉपिक होता है। इसके आगे ही फिर पीसीओडी का फर्दर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ओबेस पेशेंट में क्या होता है, आपका बीएमआई है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बीएमआई को 25 से बिलो लाना है। वो आप चाहे एक्सरसाइज से लाए, चाहे डाइट कंट्रोल करके लाए, किसी भी तरह से कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। एक बार जब आपका बीएमआई 25 से नीचे आ जाता है तो पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आसान हो जाता है। जब पेशेंट को हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं तो हम 2 चीज़ें देखते हैं। देखिए आपको फर्टिलिटी चाहिए या फर्टिलिटी नहीं चाहिए। मतलब आपको कंसीव करना चाहते हो, प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। कंसीव नहीं करना चाहते हो, सिर्फ अपना पीसीओडी क्योर करना चाहते हो, तो थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। पीसीओडी में क्या होता है कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो रुक जाता है, एग नहीं बन पाता है ओवरीज में से। जो हमें एक डोमिनेंट फॉलिकल चाहिए, एक जो सिंगल एग चाहिए, वो तो बनता नहीं है। छोटे छोटे कई सारे एग सिस्ट का रूप ले लेते हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हो, पेशेंट अगर कंसीव करना चाहता है, तो हम पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ एग बनने की भी उसको मेडिसिन देते हैं। मतलब ओव्यूलेशन के लिए भी उसको मेडिसिन दी जाती हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर भी दिए जाते हैं। और अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो इसके लिए आप सर्जरी भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपकी ड्रिलिंग की जाती है, जो सिस्ट होते हैं उनको सर्जरी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये आपका ट्रीटमेंट रेजिमेंट हो गया जब आपको फर्टिलिटी चाहिए। लेकिन सपोज कीजिए आप अनमैरिड हो, अभी आप कंसीव नहीं करना चाहते हो, मैरिड भी हो और फिर भी कंसीव नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसमें हमें ओव्यूलेशन पे फोकस नहीं करना है। जो आपका डोमिनेंट एग है उस पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें सिर्फ पीसीओडी को क्योर करना है। तो इसमें आपको क्या दी जाती है, ओसीपीज दी जाती हैं, जो एलोपैथी में मेडिसिन दी जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं ताकि कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो जाए। और साथ के साथ आपको वेट भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली आपकी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ आपको, इसमें ये आपके मंद अग्नि से होने वाला रोग है, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जैसे ही आप अपनी डाइट को और लाइफस्टाइल को ठीक करते हो और कुछ मेडिसिन लेते हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है, तो आप अपने पीसीओडी को 100% क्योर कर सकते हो। अदरवाइज जो इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें कि इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, वो भी आपको देखना पड़ सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के टाइम हमें सिर्फ इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है।
और वेट का आपको ज़रूर से ज़रूर मैनेज करना है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत लंबा भी नहीं चलता है। तो आप अपने किसी नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। एलोपैथिक लेना चाहते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लीजिए, आयुर्वेदिक लेना चाहते हो आयुर्वेदिक ले लीजिए। दोनों पैथीज़ में इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। थैंक यू।